तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज के मार्केट की। तो अगर आज का जो मार्केट हो अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है जो निफ्टी बैंक है वो 705 पॉइंट गिरा है। और यहाँ पर निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो 300 पॉइंट के आसपास यहाँ पर गिरता हुआ दिख रहा है। मतलब बहुत बड़ी गिरावट हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। सेंसेक्स से 930 पॉइंट गिरा है। अब हम बात करते हैं कि हम लोग किस तरह से एक बड़ा मोमेंटम कैच कर सकते थे, किस तरह से हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे। देखिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पर। अगर आपको चार्ट दिख रहा होगा तो यहाँ ये आज का जो चार्ट है, अब स्टार्टिंग में देखो किसी को भी नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है आगे। लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो यहाँ पर पहला जो कैंडल बना हुआ था, ये वाला, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये ग्रीन कैंडल बना था। और जिसने यहाँ से क्या हुआ, ये जो ट्रेंड चल रहा था इसको ब्रेक किया था। और ब्रेक ट्रेंड को किया था तो ये फिक्स हो गया कि यहाँ से मार्केट बढ़ेगा ही, थोड़ा तो बढ़ेगा, कितना भी बढ़े लेकिन यहाँ से जाएगा ऊपर की साइड में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा है और जब कोई एक ऐसी कैंडल आ जाती है तो वो यहाँ से कंफर्म करती है कि यहाँ से ट्रेंड को थोड़ा सा ब्रेक लगा है, जो ट्रेंड हमारा चल रहा था उसको। अब ये जो ट्रेंड हमारा डाउन चल रहा था यही ब्रेक लगा है। मतलब मैं इसको ये नहीं समझ सकता कि ये पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है, सिर्फ इतना सा ही ट्रेंड चेंज हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से थोड़ी सी बाइंग का प्लानिंग कर सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद देखो मैंने आपको बहुत पहले एक चीज़ और समझाई थी। कौन सी चीज़? कि देखो मार्केट क्या करता है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है या ऊपर जा रहा है और इस तरह से मार्केट नीचे आता है। तो जब कोई यहाँ पर वो जो इसका जो स्विंग लो है या फिर ये वाला स्विंग लो है, हम लोग इसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद में जब रीटेस्ट करता है तब जाके हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि मार्केट में गिरावट का मौका है और हम अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे निफ्टी 50 में तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारे लिए क्या काम कर रहा था, सपोर्ट का। क्योंकि मार्केट यहाँ से ही टर्न हुआ था, दिख रहा है आपको। अब ये वाला हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। तो दोबारा से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने के लिए जब इस पॉइंट को आया था तो तभी हम यहाँ पर एक सेलिंग प्लान कर सकते थे। देखो ये वाला मोमेंटम तो हम छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़ चुके हैं? क्योंकि हमको नहीं पता था कि मार्केट गिरेगा। लेकिन ये वाला जो मोमेंटम था, ये वाला जो मोमेंटम था, ये वाला हम अच्छे से पकड़ सकते थे। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी तो आप थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो यहाँ पर बेटर लगेगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो मोमेंटम था, ये वाला तो हम छोड़ चुके हैं क्योंकि हमको नहीं कंफर्म नहीं था कि ये मार्केट गिरेगा। तो यहाँ से जब ये दोबारा टेस्ट करके आया और जब यहाँ से गिरा तो यहाँ पर हम लोग सेल कर सकते थे। सिंपल सी बात समझ में आ चुकी है आपको। अब इसके अलावा एक और चीज़ मैंने बहुत पहले आपको बताई थी और शायद बहुत सारे जो मेरे पुराने व्यूअर होंगे उनको पता भी होगा। मैंने आपको बहुत पहले एक चीज़ बताई थी और वहाँ पर मैंने यही बताया था कि थोड़ा सा कैंडल को समझने की कोशिश करो कि ये जो कैंडल्स हैं, इस कैंडल का हाई, लो और यहाँ पर सेंटर, ये सेंटर ये मार्क कर लो। यहाँ से सेंटर मार्क करने के बाद में आपको ये देखना है। देखो, और इससे पहले और मैंने कैंडल के बारे में आपको समझाया था कि जब कोई रेड कैंडल बन जाती है या कोई भी ग्रीन कैंडल हो, रेड हो, जो भी हो, यहाँ पर जब इस तरह से कोई कैंडल बनती है तो दूसरी कैंडल या यहाँ से ओपन होगी तो यहाँ तक जाकर वापस इस तरह से आ जाएगी, ये यहाँ से भी ओपन होगी तो इस तरह से ऊपर जाकर इस तरह से आने के चांसेस ज़्यादा होता है। या कंटिन्यू कभी कभी ये बाइंग में भी चली जाती है। तो यहाँ से आपको दिखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो कैंडल बना है हमारा, तो ये यहाँ से ओपन होकर यहाँ तक गया और यहाँ से वापस से इस तरह से कैंडल बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसका हाई मार्क कर लिया, कल वाले कैंडल का लो मार्क कर लिया और यहाँ से एक सेंटर मार्क कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक तरह से हमारे लिए बहुत बढ़िया प्लानिंग हो चुका था कि नेक्स्ट डे के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखो सेम चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ सेंटर पॉइंट से ही यहाँ से एक आपको रिजेक्शन देखने को मिला है और उसके बाद वापस से गया और यहाँ से वापस एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पहले के वीडियो में बहुत पहले डिस्कस कर ली है, इसलिए मैं अब ये चीज़ें वापस से आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ। अब इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर इस चार्ट को, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो और दूसरा तरीका जो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ वो भी, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं
कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पीवोट की। मैं आपको बहुत पीवोट का भी कुछ दिनों से मैं आपको समझा रहा था कि पीवोट पॉइंट अगर हम लगा लेते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि ये देखो, यहाँ से हमने क्या किया, पीवोट पॉइंट लगा लिया। अब हमारा मार्केट क्या है, पीवोट पॉइंट के ऊपर ही, यहाँ से ऊपर ही चल रहा है। ये पीवोट जो लाइन दिख रही है आपको, इसके ऊपर चल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेल तो कर नहीं सकते क्योंकि ये ऊपर ही सपोर्ट पर बैठा हुआ है। जब सपोर्ट ब्रेक करेगा तब जाके हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो अभी हमारा सपोर्ट पे बैठा है, हमारा टारगेट ये हो सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बाइंग का प्लान करते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप रुकिए, जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया है। जब यहाँ से ब्रेक कर दिया है और इसका लो भी ब्रेक हो चुका है, तो अब आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हो यहाँ तक का, ठीक है। इस पॉइंट का हम लोग टारगेट रख सकते थे, लेकिन यहाँ से वापस से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, बहुत बार इसने ऐसा ऊपर नीचे किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे वापस से दोबारा जब इस पीवोट लाइन को, नीचे वाली पीवोट लाइन को भी ब्रेक किया, ऊपर गया, यहाँ से अपना एक एसएल हिट किया और यहाँ से फिर से एक सेलिंग आया। तो हमारा टारगेट फाइनली ये था। हाँ, अगर ये क्या करता, इसके ऊपर रुककर यहाँ से कोई एक तरह से जो ट्रेंड लाइन उसको ब्रेक करता, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा था, लेकिन इसके ऊपर उसके आगे नहीं बढ़ पाया, देखो यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो यहाँ पर हम प्लानिंग नहीं कर सकते, या फिर किसी ने प्लानिंग किया तो एसएल हिट हो गया हुआ। देखो एसएल हिट होना एक शेयर मार्केट में बहुत, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सबके एसएल हिट होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, आपको ये बिलीव होना चाहिए कि जिस तरह से मैं मार्केट को समझ रहा हूँ वैसे ही मार्केट करेगा। बैंक निफ्टी का भी अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो सेम चीज़ें बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको बताया ना कि कैंडल को अगर हम देखना चाहेंगे तो जो पहली जो कैंडल है हमारी, कौन सी कैंडल, जो ये रेड कैंडल थी, ये वाली कैंडल के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। इसका हाई लो मार्क करके, यहाँ सेंटर मार्क करके, तो ये सेंटर से फिसलता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब ये तो छोड़ देते हैं हम लोग इसका प्लानिंग, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं मेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर गया। अब इससे पहले मैंने एक और आपको बताया था कि कैंडल के बारे में कि जब कोई इस तरह की कोई कैंडल बन जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, लोग वहाँ पर थोड़े से रुक जाते हैं, मतलब वो कंफ्यूज होता है कि बाई करेंगे कि सेल करेंगे। तो अब इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है, क्लोजिंग आती है तो हम सेल करेंगे, और इसका हाई ब्रेक होता है तो हम बाइंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कौन सी कैंडल ऐसी है हमारे पास में, एक तो ये कैंडल ऐसी थी और ये वाली एक ऐसी कैंडल थी। अब इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि ये वाली कैंडल आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ऊपर की साइड में है और एक तरह से हैमर जैसा कैंडल देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें भी कोई खास ज़्यादा रुक चुका था, मतलब कहने का। अब इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो हम लोग यहाँ से बाई कर सकते थे, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। और अगर हम बात करें तो इस कैंडल ने यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दी है तो हम यहाँ से सेल कर सकते थे, और यहाँ से हमारा पीवोट लाइन भी है जो भी ब्रेक हो चुका है, और यहाँ से सेल करके हम इतना मोमेंटम कैच कर सकते थे। और इसके बाद मैंने आपको यही बताया कि दोबारा जब मार्केट इस पॉइंट को टेस्ट करने के लिए आएगा और इस पॉइंट को ब्रेक करेगा तो हम दोबारा यहाँ से सेल कर सकते थे, दोबारा हम यहाँ पर सेल कर सकते थे। और फिर से मार्केट आपको दिख रहा है कि प्राइस एक्शन से ही चलेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ये प्राइस एक्शन पे यहाँ पर भी आप फिर से दोबारा सेल कर सकते थे। तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन क्या होता है ना, देखो जब चार्ट सामने नहीं होता है ना तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न आते हैं, लगता है कि यार मार्केट में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन आपको जो बिलीव है, आपका जो बिलीव है उस बिलीव को आपको बढ़ाना पड़ेगा, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच को मार्केट के साथ मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, जब तक आप कोई ये देखो इसमें बड़ा एसएल भी हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ से प्राइस एक्शन, तो सिंपल सा प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें, देखो मार्केट हमारा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब आप एक भी बार मेरे को बताओ कि इसने अपना जो लोअर हाई है, ये जैसे ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, क्या ब्रेक किया? अगर मार्केट घूमकर इसको ब्रेक करता है यहाँ से, और ब्रेक करने के बाद में यहाँ से रुकता और तो दोबारा चलता, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते थे कि ये बाइंग में आ चुका है, फिर हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लानिंग करते। लेकिन इसने अभी एक बार भी अपना लोअर हाई ब्रेक नहीं किया है, तो हम लोग सेलिंग क्यों करें? सॉरी, हम लोग यहाँ पर बाय, मतलब एक तरह से हम लोग सी या हम लोग यहाँ से बाइंग में क्यों जाएं, हम सेल में ही रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।